वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर में आपका टॉपिक डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर। आप सबने एडवांटेजेस बहुत सुनी है कंप्यूटर की कि हमारे काम इससे बहुत इजी हो गए हैं, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बट आज हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे कि कंप्यूटर के हमें क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे एक वर्ड आप यूज़ देख रहे हो रखा है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की कमियाँ, यानी अब यहाँ पे कमियाँ बतानी है हमने कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मतलब उसके आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं वो इसमें आपको बताने हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ ऊपर। फर्स्ट पॉइंट जो है आपको यहाँ दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, कि कंप्यूटर से आपको अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आ जाती है। अब अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ये दो वर्ड होते हैं आपके पास। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, आपको रोज़गार मिलना, और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि रोज़गार ना मिलना या फिर बेरोज़गार होना। तो कंप्यूटर में आपको पता है कि जब पहले कंप्यूटर नहीं थे तो किसी काम को करने के लिए अगर हमें 10 लोग चाहिए, तो अब कंप्यूटर के आने की वजह से अब हमें उन 10 लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है उस काम के लिए। हम सिंगल क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही इंसान को हम काम पे रखेंगे जो कंप्यूटर से वो चीज़ कर देगा, और हमें सिर्फ एक ही इंसान को सैलरी देनी है। तो हमारे पैसे भी बच रहे हैं। बट उनका क्या हो रहा है, वो 10 लोग अब नहीं आ सकते, एक जने की ही ज़रूरत है, तो वो 10 लोग अब क्या है, बेरोज़गार हैं, उन्हें अपने लिए कुछ और काम ढूँढना है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम आया है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। अब आगे हम इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कि कंप्यूटर में आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है और टाइम भी आपका वेस्ट हो जाता है। अब ये इस पॉइंट का क्या मतलब है, आपको ये बात पता है कि जब भी हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, कभी नहीं ऐसा होता कि जिस काम के लिए हम उसे यूज़ करना चाह रहे हैं हम सिर्फ उसी में लगे रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ़ोन यूज़ करते हो, अगर हम फ़ोन को कोई वीडियो देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, बट हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद उसमें हम व्हाट्सअप, फेसबुक अपने कुछ और ही चलाना शुरू कर देते हैं, गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ होती है आपकी कंप्यूटर सिस्टम में भी। हम उसको स्टार्टिंग में तो इसलिए ऑन करते हैं अपना काम करने के लिए, बट इन दी एंड हम इसमें भी अपने इंजॉयमेंट के काम करने शुरू कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा, हम इसमें ये सब ओपन कर लेते हैं जो कि एक स्मार्टफोन में भी दिए होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, हम उसमें गेम खेलनी शुरू कर देते हैं। आपको पता है कंप्यूटर में आपको गेम्स भी दी होती हैं, इनबिल्ट कुछ गेम्स होती हैं, और अगर एक बार आप उनको खेलना शुरू कर देते हो तो आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उन्हें खेलते ही रहते हो। तो इसमें इसलिए बताया हुआ है कि आपका जो टाइम है और जो एनर्जी है वो इसमें कई बार वेस्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट आपको दिया हुआ है डाटा सिक्योरिटी, कि अगर आप कंप्यूटर में कोई ऐसा डाटा रखते हो जो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल डाटा है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनका सबका अपना एक रिकॉर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर। कितने लोगों को इन, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उस सब का रिकॉर्ड इन्होंने रखा होता है। तो अगर कोई उनके रिकॉर्ड को हैक कर ले या कोई उसे एक्सेस कर ले, अनऑथराइज पर्सन, यानी जो हैकर होते हैं या फिर डाटा को एक्सेस कर लें वो किसी तरीके से, तो उनको फिर वो पैसे डिमांड करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ा इसमें सिक्योरिटी का आपका थोड़ा खतरा रहता है। तो ये भी एक इसकी एक डिसएडवांटेज है। फोर्थ है आपका कंप्यूटर क्राइम, कि कंप्यूटर को हम क्राइम, कुछ लोग क्या करते हैं कंप्यूटर को क्राइम करने के लिए भी यूज़ कर देते हैं। क्राइम का क्या मतलब होता है, जिस अनइंटेंशनली, तो अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो वो अलग होती है, बट अगर हम जानबूझ के किसी के साथ कुछ चीज़ गलत कर रहे हैं तो वो क्राइम के अंदर आती है। अब पीपल क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं नेगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए। वो क्या करते हैं, अब जैसे कंप्यूटर से अगर आप कोई पेमेंट वगैरह कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर को मिसयूज़ कर सकते हैं, उनको स्टील कर सकते हैं। तो इसलिए बोला भी जाता है अपने पासवर्ड, हर एक चीज़ के पासवर्ड जो है आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए, ताकि कोई आपका पासवर्ड वगैरह गेस नहीं कर सके। तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं ये चीज़ें, क्योंकि उनका सारा काम ही कंप्यूटराइज होता है। तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल दे सकती है। अब लास्ट हम जो इसका पॉइंट कर रहे हैं वो है हेल्थ रिस्क। ये पॉइंट जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हेल्थ रिस्क वाला। आपको पता है, जो भी हम कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर हम टीवी के आगे भी अगर हम बैठ जाते हैं, तो ये बोला जाता है कि आपको काफ़ी टाइम तक वहाँ नहीं बैठे रहना चाहिए। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि अगर आप काफ़ी देर तक बैठे रहोगे तो आपके अंदर कुछ इंजरीज़ या फिर डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि
आईज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक में, नेक में, ये थोड़ी आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपको हो सकती हैं। अगर आप एक ही चीज़ को काफ़ी देर तक यूज़ करते हो या फिर एक ही पोजीशन में आप पूरा टाइम बैठे रहते हो काफ़ी देर तक, तो वो आपको नुकसान होता है कंप्यूटर का। तो यही इसमें बोला हुआ है कि आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंप्यूटर को नहीं चला सकते। और रिकमेंड भी आपको ये किया जाता है कि आपको कम से कम भी इसमें बताया हुआ है कि आपको 30 मिनट्स का मतलब ब्रेक ले लेना चाहिए। अगर आप काफ़ी देर तक कंप्यूटर चला रहे हो, तो उसको चलाने के लिए आपको बीच-बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। नहीं तो आपकी हेल्थ पे और ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और आप इसमें काम कर रहे होते हो तो आपकी नेक में भी थोड़ा पेन होना शुरू हो जाता है। अगर आप कंटिन्यूअसली सिटिंग की जॉब कर रहे हो, तो उसमें आपकी हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें कंप्यूटर के एडवांटेजेस तो बहुत हैं ही, साथ में हमें इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। थैंक यू।